हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विक्रम ढिल्लन जीके गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, जब भारत का संविधान बना था, ठीक है, बात कर रहे हैं हम भारत के संविधान की। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और इसके साथ एक तारीख और ध्यान रखनी है, 26 नवंबर 1949। कौन सी तारीख? 26 नवंबर 1949। इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इस समय हम बात करें तो भारत के संविधान के 22 भाग थे। इस समय संविधान के कितने भाग थे? 22 भाग थे, जिसमें 395 क्या थे? अनुच्छेद थे और एक क्या थी? प्रस्तावना। इसके साथ हम बात करें आज के विषय पर तो इसी संविधान में क्या था कि 8 अनुसूचियां थी। जब बात करें हम भारत के संविधान की, भारत का संविधान 1949 में जब बनकर तैयार हो गया था, उस समय केवल और केवल कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी आवश्यकता और महसूस हुई और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? 12 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। यानी कि कितनी अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं? 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे जो पहली अनुसूची है, आपके सामने दिख रहा है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है कि भारत के जो 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, जिन्हें हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। संघीय क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। इनका भी इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसके अलावा संविधान में जो क्या दिया गया है? राज्यों के सृजन का उल्लेख दिया गया है, यानी कि नए राज्यों के निर्माण और उनको विघटित करने का जो उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? पहली अनुसूची में किया गया है। या हम कह सकते हैं भारत के संविधान के 1 से 4 जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं? वो प्रथम सूची से क्या है? संबंधित हैं। ठीक है, इसमें भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इस विषय पर थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं कि जब थोड़े समय पहले आपने पढ़ा होगा कि भारत में 29 राज्य और 7 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, इसके द्वारा क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो राज्यों की संख्या तो कितनी हो गई थी? 28 हो गई थी। ठीक है विद्यार्थियों, राज्य की संख्या कितनी हो गई थी? 28 हो गई थी। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। लेकिन वर्तमान में अपन यहां पर देखें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। तो इसका कारण क्या है कि 26 जनवरी 2020, स्पेशल ध्यान रखना कि कब की तारीख की बात कर रहे हैं अपन? 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया? दादर व नागर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन दूसरी अनुसूची की कि भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची दी गई है वो किस में दी गई है। तो ध्यान रखना, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ध्यान रखना कि दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? वेतन भत्तों का। अब ये वेतन भत्ते किसको दिए गए हैं? तो देखो, इसमें जो भारत के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, बात करें अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो इनका जो भी उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। इसके अलावा जो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश वगैरह हैं, इनका भी उल्लेख किसमें किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपन बात करते हैं तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? तीसरी अनुसूची। अब इस तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखना, जितने भी मंत्री हैं और विधायक हैं, इनके द्वारा ली जाने वाली, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों, राज्य मंत्री हों और न्यायालय के न्यायाधीश हों, वो किस अनुसूची में क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो वो संविधान की कौन सी अनुसूची में शपथ लेते हैं? वो संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं अपन कौन सी अनुसूची की? चौथी अनुसूची की। तो देखो, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, चौथी अनुसूची में क्या किया गया है? राज्यसभा में राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार क्या दिया गया है? स्थान आवंटन किया गया है। यहां पर एक शब्द और जोड़ लेना, साथ के साथ कौन से प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना, कौन से प्रदेश? जो संघ शासित प्रदेश हैं उनका भी उल्लेख किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया है। भारत में ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया है? राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे अपन बात करें यूपी, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी हैं? 31 सीटें हैं। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। तो ये किस आधार पर किया गया है इनका सिलेक्शन? जनसंख्या के आधार पर। या इनका बंटवारा किस आधार पर किया गया है स्टूडेंट्स? जनसंख्या के आधार पर किया है। तो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी अनुसूची की? 5वीं अनुसूची।
पांचवी अनुसूची, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पांचवी अनुसूची। इसमें ध्यान रखना जो भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं इनके लिए जो विशेष प्रशासन है, क्योंकि देखो इनके धर्म, कानून, नियम सब क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो इनके जो प्रशासन का उल्लेख है वो अलग से किया गया है। और वो संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, पांचवी अनुसूची में। एक चीज और ध्यान रखना इसके साथ कि जो छठी अनुसूची है इसमें भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान रखना पांचवी और छठी अनुसूची में इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर हमें यहां पकड़ता है कि एग्जामिनर क्या करेगा कि दे देगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों, ये भी देखो जनजातीय राज्य हैं और इनके प्रशासन का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है, छठी अनुसूची में। तो देखो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, यहां पर अपने को एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, अमी मैत्री, ध्यान रखना क्या है, अमी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन चार जो राज्य हैं इनका तो उल्लेख कौन सी सूची में किया गया है, छठी अनुसूची में। और जो इनको छोड़कर अन्य जो राज्य हैं जहां पर जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स निवास करती हैं, उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, पांचवी अनुसूची में किया गया है। तो नेक्स्ट, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते जाइए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सातवीं अनुसूची, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो भी कौन सी अनुसूची है, सातवीं अनुसूची। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी अनुसूची है, सातवीं अनुसूची, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसको पढ़ना है, क्योंकि सातवीं जो अनुसूची है इसमें किसका उल्लेख किया गया है, सातवीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, भारतीय संविधान द्वारा क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है अनुच्छेद 246 में। तो इन शक्तियों का विभाजन कितनी अनुसूचियों में किया गया है, तीन, ध्यान रखना कितनी सूचियों में किया गया है, तीन सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक छोटी सी नजर इन पे डालते हैं अपन कि संघ सूची क्या होती है। ध्यान रखें पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, संघ सूची क्या होती है। तो संघ सूची की अपन बात करें कि इसमें ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है, केंद्र सरकार को। और इसमें कितने विषय शामिल किए गए हैं, 97 विषय शामिल किए गए हैं। ध्यान रखना कितने विषय शामिल किए गए हैं, इसमें 97 विषय क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। जैसे अपन बात करें रक्षा, विदेश, नागरिक, जनगणना, डाक तार विभाग, तो इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। तो इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं वो कौन सी सूची के हैं, संघ सूची के। इसी में दूसरी बात करते हैं अपन राज्य सूची। तो सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, राज्य सरकारों को दिया गया है। अब यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कि पहले इसमें 66 विषय थे, जब संविधान बना था तो इसमें 66 विषय थे, लेकिन यहां से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिए। तो वर्तमान में इनकी संख्या पूछ ले तो कितनी हो गई है, 61 हो गई है। नेक्स्ट अपन बात करें कौन सी सूची की, समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में भी अपन बात करें तो समवर्ती सूची, अब सीधी सी बात है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगी। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। तो ऐसी सूची, ऐसे विषयों को किसमें शामिल किया गया है, समवर्ती सूची के विषयों में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। राज्य सूची के विषयों की अपन बात करें जैसे स्थानीय शासन है, कृषि है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है। और वहीं अपन बात करें समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में ध्यान रखना जब मूल संविधान बना था तो इसमें कितने विषय थे, 47 विषय थे। ध्यान रखना 47 विषय थे, लेकिन 5 राज्य सूची से हटाकर इसमें जोड़ दिए गए तो कितने हो गए, 52 विषय। ध्यान रखना कितने विषय हो गए, 52 विषय क्या कर दिए गए हैं, इसमें शामिल कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट अवशिष्ट सूची। अब देखिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नए नए कानून बनाने या नए विषय जुड़ते हैं और जिनके ऊपर क्या होते हैं, कानून बनाने आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि अवशिष्ट सूची संविधान के अनुच्छेद 248 में क्या की गई है, जोड़ी गई है। और इसको कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अब महत्वपूर्ण बात, ये किसके अधीन है, तो ये ध्यान रखना ये कौन सी सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। ध्यान रखना दोस्तों ये कौन सी सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। और दूसरी अपन महत्वपूर्ण बात करें कि अवशिष्ट सूची में कौन से विषय शामिल किए गए हैं, तो जैसे साइबर है, कानून है, ठीक है, साइबर कानून है, अंतरिक्ष, जो नए विषय हैं वो इसमें क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करें 8वीं अनुसूची। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी अनुसूची से पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। और ध्यान रखना जब मूल संविधान बना था तो इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, ध्यान रखना इसमें 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। और 2004 में 4 भाषाएं, मैथिली, बोडो, संथाल और डोंगरी को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो संविधान में जोड़ी गई थी 8 अनुसूचियां, उनकी बात हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं 9वीं अनुसूची। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये मूल संविधान में नहीं थी, इसे कब जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ध्यान रखना दोस्तों कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और किसके लिए जोड़ा गया, इसमें भूमि सुधार के लिए।
ठीक है, किसके लिए जोड़ा गया? किसानों को उनकी भूमि का मालिक बनाए जाने के कारण क्या किया गया? इसको जोड़ा गया। अब इसमें देखो पहले क्या था कि पहले इसके अंतर्गत जो विषय डाल दिए जाते थे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था, यानी कि संविधान उनका क्या, न्यायालय उनका क्या नहीं कर सकता था? पुनरावलोकन नहीं कर सकता था। लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया, ध्यान रखना, तारीख ध्यान रखना, 2007 में उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी विषय इसमें जोड़े गए हैं उनका क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें 10वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 10वीं अनुसूची वैसे काफी फेमस रहती है। ये किसके ऊपर बनाई गई है? दल बदल पर रोक लगाने के लिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें पूछी जाती है, कब जोड़ी गई? तो इसको कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो इसमें ध्यान रखना कि जो लोकसभा अध्यक्ष है और विधानसभा अध्यक्ष है उसका फाइनल डिसीजन रहता है कि सदस्यों की अहर्ता क्या रहेगी और जिन्होंने दल बदल किया है उनकी मान्यता रद्द कैसे की जाएगी। यानी कि लगभग 2/3 सदस्य या पूरा दल किसी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता क्या नहीं होती? रद्द नहीं होती। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11वीं और 12वीं अनुसूची। ठीक है, ध्यान रखना, इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा और इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। दोनों कब हुए हैं? 1992 में। अब ध्यान रखना क्या किया गया इसके तहत स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई, यानी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक क्या दी गई? मान्यता दी गई। ठीक है, तो पंचायती राज को कब जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कितने विषय दिए गए? सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 243 में इन्हें क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9, इसमें अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया? 9 जोड़ा गया। ठीक है, पंचायतों को क्या दी गई? संवैधानिक मान्यता दी गई। इसी तरीके से 12वीं अनुसूची में नगरीय जो निकाय हैं इनको क्या दी गई? संवैधानिक मान्यता दी गई। और कितने विषय दिए गए? 18 विषय। ध्यान रखना, कितने विषय प्रदान किए गए? 18। और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 क। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।